सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। मिलेगी नहीं शांति उनको कहीं भी, मिलेगी नहीं शांति उनको कभी भी, उनको कहीं भी। हाँ उनको कहीं भी मिलेगी नहीं शांति उनको कहीं भी। मिलेगी नहीं शांति उनको कभी भी। जो परमात्मा को भुलाते रहेंगे, परमात्मा को भुलाते रहेंगे। सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, आते रहेंगे, तो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। मारिए प्रेम से प्रभु श्री राधे। हरि बोल। सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। उन्हीं की बनी है और बनती रहेगी, उनकी बनी है, बनती रहेगी, बनती रहेगी। बनती रहेगी, उनकी बनी है और बनती रहेगी। उनकी बनी है और बनती रहेगी। जो बिगड़ी किसी की बनाते रहेंगे, आज बिगड़ी किसी की बनाते रहेंगे।
जीवन को अपने सजाते रहेंगे। पुकारिए प्रभु को प्रेम से, हरि बोल। आते रहेंगे वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। संगति में आते रहेंगे, आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, प्रियतम को पाकर, प्रियतम को पाकर, पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, अपने में अपने प्रियतम को पाकर, हम महोत्सव निरंतर मनाते रहेंगे। महोत्सव निरंतर मनाते रहेंगे। सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। 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 सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। भक्त वत्सल भगवान की जय। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत महापुराण उन आनंद कंद श्री वृंदावन चंद्र राधा रमन बाधा हरण अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत पीतांबरधारी भगवान श्री राधा कृष्ण की युगल छवि का स्मरण करते हुए आइए हम सब लोग भगवान की कथा में प्रवेश करें। स्थान देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, क्षेत्र देवता एवं प्राणी मात्र के हृदयस्थ नारायण को नमन करते हुए आइए हम सब लोग भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। द्वारिकायाम बोधराजन महामोदा पुरौकसा रुक्मिण्या रमयोपेतम् दृष्ट्वा
कृष्णं श्रियापति। सुखदेव जी कहते हैं राजन, द्वारिका में बड़ा आनंद था, महामोदा, बड़ा आनंदमय माहौल था। क्यों? क्योंकि रुक्मिणी जी और भगवान की जोड़ी को देख करके सब बड़े गदगद हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि भगवान तो हमेशा उन्हीं के हैं और उन्हीं के रहेंगे। लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग ध्यान गम्यम। उन कहते हैं ऐसे योगियों को, योगी जिनका ध्यान करते हैं, ऐसे लक्ष्मी के पति उन नारायण को हम बार बार नमस्कार करते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रतीक्षा ही भगवान की प्राप्ति का सबसे अच्छा उपाय है। अहिल्या जी को जब श्राप हुआ तो अहिल्या जी प्रतीक्षा कर रही थी कि कब भगवान आए और मेरा उद्धार करें। कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। भगवान राम के रूप में आए थे और माँ अहिल्या का उद्धार किया था। कहते हैं जब लक्ष्मी मैया कृपा करती है ना, तो चारों ओर से, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, दसों दिशाओं से आना प्रारंभ हो जाती हैं। लेकिन कहते हैं कोई भी वस्तु है, चाहे वो लक्ष्मी ही क्यों ना हो, इकट्ठी करते जाएं तो वो भी परेशानी का कारण बनना प्रारंभ हो जाती है। कुएं में पानी भरा पड़ा रहे, उसका इस्तेमाल ना किया जाए, सदुपयोग ना किया जाए, तो जो जल अमृत के समान मीठा, प्यास बुझाने वाला, तृप्ति प्रदान करने वाला होता है, वही जहरीला हो जाता है। कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों का। हम यदि नदी से हमें पार जाना है, नौका से चल रहे हैं और उसमें पानी भरने लग जाए, तो समझदारी तो इसी में है कि उसको दोनों हाथ से बाहर निकालना प्रारंभ कर दें, नहीं तो फिर वो नौका हमें पार नहीं लगाएगी, नौका भी डूबेगी, हमें भी डुबोएगी। वही हाल लक्ष्मी मैया का है। कि लक्ष्मी मैया का यदि हम केवल उनको इकट्ठा ही करते रहे, उनका सदुपयोग नहीं किया, तो वही लक्ष्मी जो हमें हर प्रकार से सुख देने वाली हैं, हर प्रकार की आवश्यकता को पूरी करने वाली हैं, वही हमारी परेशानी का कारण बन सकती हैं। इसलिए लक्ष्मी का सदुपयोग भी करते रहना चाहिए। और भगवत कार्यों से, भगवान के कार्य में लक्ष्मी जी लगे, इससे बड़ा सदुपयोग और क्या हो सकता है। क्योंकि लक्ष्मी तो नारायण की हैं और उन्हीं की ही रहनी है। जब भगवान के कार्यों में लक्ष्मी जी का सदुपयोग होता है तो लक्ष्मी मैया बड़ी प्रसन्न होती है कि मैं सही जगह हूँ, भगवान के कार्य में मेरा सदुपयोग हो रहा है। बड़ी सुंदर कथा आई। कहते हैं कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयास् तमेव प्रत्यक्षात्।
प्रत्यपद्यत। रुक्मिणी मैया ने भगवान के द्वारा गर्भ धारण किया और उनके गर्भ में बैठ गए हैं आकर के साक्षात कामदेव। अब कामदेव जी जब आकर के बैठे, अब एक सम्रासुर नाम का दैत्य था, इसे पता था कि कृष्ण के पहले बेटे से मेरा वध होगा, वो मेरा काल बनेगा। अभी सम्रासुर आया और माया से प्रसूति का ग्रह से ही उठा करके उस बालक को ले गया। हाहाकार मच गया, बालक कहाँ गया, बहुत ढूंढा लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। नारद जी ने देखा कि सम्रासुर ले जा रहा है। सम्रासुर पत्थर पर पटक के मारने वाला था, लेकिन नारद जी ने कहा कि अरे सम्रासुर, तुम्हारे जैसे योद्धा को अबोध बालक, दुधमुए बालक को मारते हुए, पत्थर पर पटकते हुए अच्छा नहीं लगेगा। अरे तुम तो योद्धा हो, यदि मारना है तो समुद्र में फेंक दो, मर जाएगा। इसने ऐसा ही किया। अब जब समुद्र में फेंका, कहते एक बड़ी मछली मुंह खोले हुए थी। जैसे ही समुद्र में बालक गिरा, वैसे ही मछली के मुंह में गया और पेट में चला गया, लेकिन मौत नहीं हुई, जाकर पेट में भी सुरक्षित बना रहा। कुछ दिनों बाद उस मछली को सम्रासुर के मछुआरों ने पकड़ा और जाकर के सम्रासुर को भेंट कर दिया। इतनी बड़ी मछली थी, वो सोचने लगे हम क्या करेंगे, इसका राजा को दे देते हैं। ये तो राक्षस था, सब कुछ उल्टा सीधा खाने वाला। अब जब उस मछली को कहते हैं काटा गया, चीरा गया, चमत्कार हो गया, गजब हो गया, वो बालक जीवित निकल आया। वहीं पर सम्रासुर के यहाँ ही रति मैया काम वाली बाई बन करके रसोई में काम कर रही थी। देखा, पहचान गई, भोलेनाथ का धन्यवाद किया कि प्रभु आपने मुझे वचन दिया था कि द्वापर युग में कृष्ण के प्रथम बेटे के रूप में तुम्हें तुम्हारा पति प्राप्त हो जाएगा। जब जादूवंश कृष्ण अवतारा, धन्यवाद किया और पालन पोषण करना प्रारंभ कर दिया। ये सम्रासुर बड़ा मायावी था, समस्त मायावी विद्याएं सिखाई। जब युवावस्था को प्राप्त हो गए तो एक दिन रति मैया ने कामदेव जी के साथ वो व्यवहार किया जो कि पत्नी को पति के साथ व्यवहार करना चाहिए। एकदम क्रोध में भर गए।
कहा कि अरे आप मेरी माँ हो और माँ बेटे के साथ पति का व्यवहार कैसे कर सकती है, ये तो आप अनर्थ कर रही हैं। तब समझाया कि मैं आपकी माँ नहीं हूं, आपकी माँ तो रुक्मिणी मैया हैं, तो आप साधारण नहीं हो, आप साक्षात नारायण के बेटे बन करके आए हो, आप मेरे पति हो, मैं आपकी पत्नी हूं। पूरी घटना याद दिलाई कि कामदेव, आप कामदेव हैं, मैं रति हूं। भोलेनाथ की आपने समाधि तोड़ी थी और भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुला था, आप जल करके राख हो गए थे। तब मैंने उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने कहा था कि भगवान कृष्ण के बेटे के रूप में आपको आपके पति प्राप्त हो जाएंगे। आपका यहाँ जो अवतार जन्म हुआ है वो इस सम्रासुर दुष्ट दैत्य का उद्धार करने के लिए हुआ है। सम्रासुर को जब पता चला तो सम्रासुर तो घेर लिया चारों तरफ से, लेकिन एक नहीं चली। प्रद्युम्न जी के सामने सम्रासुर को परास्त करके उसका उद्धार करके वो द्वारिका वापस आ गई। बोलिए असुर निकंदन भगवान की जय। कहते हैं जब बेटा गया था तब बड़ा दुख हुआ था, बहुत सब लोग रोए थे, लेकिन जब बेटा लौट के आया तो बेटे के आने की खुशी तो हुई, बहुरानी को भी साथ में ले आए हैं, दो खुशी एक साथ प्राप्त हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। द्वारिका में ही एक राजा रहते थे जिनका नाम था सत्राजित। ये भगवान सूर्य के बहुत प्रिय भक्त थे।